मेरे आका का सबसे बड़ा मोजज़ा कुरान मजीद है। बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह कहें, सारी ज़िंदगी ये बात नहीं बोलेगी कि ये ज़रा सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं महफिल में जाते हो क्या मिलता है, कुछ बातें आप भी सुन लिया करें, समझ लिया करें। सबसे बड़ा मोजज़ा मेरे आका का कुरान मजीद है। दूसरा बड़ा मोजज़ा मेराज नबी है। और तीसरे नंबर पर जो मोजज़ा है वो चांद के 2 टुकड़े करने वाला है। बचपन से लेकर आज तक आपने और मैंने अपनी माँ की गोद से सुना है कि मेरे आका ने उंगली का इशारा किया, चांद के 2 टुकड़े हो गए। इसकी जरूरत क्या पड़ी? बस यही आपको समझाकर मैंने सना खान पेश करना है। लेकिन उससे कबल एक मर्तबा सारे अहबाब दोनों हाथ बुलंद करके मेरे आका का इसमें मुबारक पुकारिएगा, हाथ उठा के कहिएगा या रसूल अल्लाह। कैमरामैन भाई कैमरा घुमा, देख कौन कौन मेरे आका के नाम पर दोनों हाथ उठा कर कहता है या रसूल अल्लाह। उठा के रखिए हाथ, कहते जाइए जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि जिस महफिल में, जिस मजलिस में 1000 मर्तबा या रसूल अल्लाह कह दिया जाए, उस मजलिस में एक शख्स ऐसा जरूर होता है जिसको रात ख्वाब में मेरे आका की जियारत हो जाती है। पता नहीं वो खुश नसीब कौन सा हो जो हाथ उठाए और सबसे बुलंद कहे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अबू जाल जो रिश्ते में मेरे आका का चचा लगता था, उसने खत लिखा हबीब यमनी को। बाद रिवायात में आता है यमन के ताजर का नाम था हबीब, बाद में आता है यमन के बादशाह का नाम था हबीब यमनी। खत में लिखा, भाई बैठ जाओ, पीछे हट जाओ। खत में लिखा मेरा एक भतीजा है, साइडों पे क्या हो रहा है छोड़ दीजिए, आपकी तवज्जो सिर्फ मेरे आका के जिक्र की जानिब रहे, पूरी तवज्जो। अबू जाल ने खत लिखा हबीब यमनी को। खत में लिखा मेरा एक भतीजा है जिसने नबूवत का ऐलान किया है, तो इस तरह कर फौज का लश्कर ले, मेरे भतीजे से ऐसा इम्तिहान ले जिसमें माज़ अल्लाह वो नाकाम हो जाए। अबू जाल ने खत लिखा, यमन में खत पहुंचा, हबीब यमनी ने खत पढ़ा, यमन से मक्के आया, अभी मक्के की हदूद में दाखिल हो रहा है। क्या देखता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी,
माशाअल्लाह फख्र सादात पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद मकबूल हुसैन शाह साहेब दामद बरकत मुलालिया आप तशरीफ लाए। मैं आपको अपनी जानिब से पूरी मस्जिद की इंतज़ामिया की जानिब से आपको खुश आमदीद पेश करता हूँ। आप सारे अहबाब मोहब्बत के साथ सरकार की घराने का इस्तेकबाल कीजिए। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। माशाअल्लाह अब सरकार की आल भी तशरीफ फरमा हो चुकी है। अब पढ़ने में और आसानी भी होगी और लुत्फ भी आएगा। अबू जाल ने खत लिख दिया, हबीब जमनी ने खत पढ़ा, यमन से मक्के आया, मक्के की हदूद में दाखिल हो रहा है। तवज्जो रखिएगा, तवज्जो रखिएगा, पढ़ मैं रहा हूँ, आपकी तवज्जो ना हटे। मक्के की हदूद में दाखिल हो रहा है, क्या देखता है कि सामने पहाड़ की चोटी से हसनैन के नाना तशरीफ ला रहे। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। हसनैन के नाना तशरीफ ला रहे हैं। उठाइए जरा हाथ, कहिए जरा या रसूल अल्लाह। हाथ उठा के बुलंद आवाज में कहिए जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह क्या देखता है सामने पहाड़ की चोटी से हसनैन के नाना तशरीफ ला रहे हैं। आगे बढ़ता है हबीब, कहता है क्या आप हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? मेरे आका फरमाते हैं अना मोहम्मद, मैं हूं मोहम्मद। कहा आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं? मेरे आका ने फरमाया ला नबी अबादी अना खातमन नबीयीन, मेरे बाद कोई नबी नहीं, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं। कहता है फिर मेरे दो सवाल हैं, अगर आपने सवालों के जवाब दे दिए तो मैं आपका कलमा पढ़ लूंगा। मेरे आका ने फरमाया बता तेरे दो सवाल कौन से हैं? कहता पहला सवाल ये है, आज 14वीं की रात होगी, चांद पूरी आबोताब के साथ आसमान पर चमकेगा। अगर आपने चांद के 2 टुकड़े कर दिए तो मैं आपका कलमा पढ़ लूंगा। बुलंद आवाज से कहिए जरा, जो सुन रहा है वो बोले जरा सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया दूसरा सवाल। कहता है पहले पहला सवाल तो हल कीजिए, बाद में मैं दूसरा सवाल पेश करूंगा। मेरे आका ने फरमाया ठीक है, जब रात होगी इसी जगह पे आ जाना। रसूल अल्लाह इसी जगह पे उठ के बाहर या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। जब रात होगी इसी जगह पे आ जाना। मक्के की गलियों में ऐलान करवा दिया गया, मक्के के जितने हुक्मरान थे बुला लिया गया, मक्के के जितने ताजर थे बुला लिया गया, मक्के के जितने चौधरी थे बुला लिया गया। मक्के की गलियों में ऐलान ये करवाया गया कि आज मोहम्मद अरबी का इम्तिहान है, ऐसा इम्तिहान है जिसमें माज़अल्लाह वो नाकाम होने वाले हैं। रात हुई, मेरे आका अपने हुजरे मुबारक से चले, पीछे पीछे सैयदना अबू बकर सदीक चले, हजरत उमर फारूक
फारूक चले, हजरत उस्मान गनी चले, हजरत मौला अली चले, जुमला सहाबा मेरे आका के पीछे चलते चलते पहाड़ की चोटी पे पहुंचते हैं। सभी को इंतजार है मेरे आका की उंगली के इशारे का, सदीक को इंतजार है आका की उंगली के इशारे का, उमर को इंतजार है आका की उंगली के इशारे का, उस्मान को इंतजार है आका की उंगली के इशारे का, अली को इंतजार है आका की उंगली के इशारे का, बिलाल को इंतजार है आका की उंगली के इशारे का, अरे चांद को भी इंतजार है आका की उंगली के इशारे का। मेरे आका की उंगली उठाने की देर थी या फिर चांद के दो टुकड़े हो जाने की देर थी? चांद टूटा है, चांद फिर जुड़ा। मक्के वालों ने यह मंजर देखा, हबीब मेरे आका के कदमों पे गिरा और कहता है आका मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, आका मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए रसूल अल्लाह, आका मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। मेरे आका ने फरमाया अभी तेरा दूसरा सवाल बाकी है, अभी तो तेरा दूसरा सवाल बाकी है। माशाल्लाह रांझा साउंड सिस्टम अल्लाह पाक आपके कारोबार में और फराजियां अता फरमाए, बड़ा खूबसूरत ऑपरेट कर रहे हैं। कहा अभी तेरा दूसरा सवाल बाकी है। ले कारी साहब मैं चैलेंज कर रहा हूं अल्लाह के घर में बैठकर, मैं चैलेंज कर रहा हूं अल्लाह के घर में बैठकर, इससे पहले इतनी बुलंद आवाज में सुभान अल्लाह इस पूरे इलाके में आपने ना सुनी होगी जितनी बुलंद आवाज में सुभान अल्लाह अब आप सुनेंगे। मेरे आका ने फरमाया अभी तेरा दूसरा सवाल बाकी है। कहा आका मजाल नहीं मैं दूसरा सवाल पेश करूं, आका मेरी मजाल नहीं मैं दूसरा सवाल पेश करूं। मेरे आका ने फरमाया क्या तू चाहता है जो सवाल तेरे ज़हन में है मैं मोहम्मद तुझसे बयान कर देता, मैं मोहम्मद तुझसे बयान कर देता हूं। कहता है आका मैं ईमान ले आया हूं, अगर आपने बता दिया मेरा ईमान और पुख्ता हो जाएगा। कहा सुन हबीब तेरी औलाद में सिर्फ एक बेटी है, तेरी और औलाद कोई नहीं। तेरी जो बेटी है वो आंखों से नबीना है, जुबान से बोल नहीं सकती, टांगों से चल नहीं सकती,
हाथों से हरकत नहीं कर सकती। तू यही चाहता है ना वो ठीक हो जाए। सुभान अल्लाह। तू यही चाहता है ना वो ठीक हो जाए। कहते हाँ आका मैं यही चाहता हूँ वो ठीक हो जाए। कहाँ है वो अकल के अंधे जो कहते हैं माज़अल्लाह मेरे आका को दीवार के पीछे का पता नहीं। कहाँ मक्का है, कहाँ यमन है। कहा यही चाहता है ना वो ठीक हो जाए। कहा हाँ मैं यही चाहता हूँ वो ठीक हो जाए। मेरे आका ने फरमाया यहाँ क्यों खड़ा है, जल्दी कर, अपने घर वापस चला जा। हबीब यमनी समझ आता है दरियाए रहमत जोश में आ चुका है। घोड़े पे बैठता है, घर पहुंचता है, दरवाजे पर जाकर दस्तक देता है। अंदर से आवाज आती है कौन। ले कारी साहब इनकी सुभान अल्लाह सुनिएगा। मैंने देखना है मुझे सुन कौन रहा है, समझ कौन रहा है, और समझ कर हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कौन कहता है। बेटी एक है, बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, चल नहीं सकती, दरवाजे पर दस्तक देता है। अंदर से आवाज आती है कौन। आवाज आती है कौन। हबीब कहता है बेटी दरवाजा खोल, तेरा बाबा आया है। बेटी दरवाजा खोल, तेरा बाबा आया है। बेटी बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, चल नहीं सकती, बेटी चलती है, बेटी चलती है, दरवाजा खोलती है। अब बेटी को टांगों पे खड़े देखता है, खुद घुटनों के बल बैठता है। कहता है बेटी बेटी ये कैसे हुआ, बेटी ये कैसे हुआ, बेटी ये कैसे हुआ। कारी साहब अगर ये सारे बंदे उठ के खड़े होकर भी दाद देना मेरे भी साहब वो दाद नहीं हो सकती। जिड्डी वड्डी मैं गल करन लगा, जेड़ा बंदा इस गल ते भी सुभान अल्लाह ना बोलिया, मैनू वो बंदा वहाना, मैं उस बंदे दे चेहरे की जियारत करके रब को गुनाहां दी माफी जरूर मंगागा। कि सोने दा तीसरे नंबर वाला मौजदा पढ़िया, बंदे चुप रह गए, हो ही नहीं सकता। बंदा वहाना जेड़ा बंदा एक कलाम सुन के एक गल मेरी सुन के पचा जावे ना, मैं नकाबत करनी छड़ देंगा। जिड्डी वड्डी मैं गल करन लगा, मैं अल्लाह दे घर च बह के तानू चैलेंज कीता है। कहता है बेटी ये कैसे हुआ। बेटी कहती है बाबा, अम्मा कहती है कल 14वीं की रात थी, अम्मा छत पे चढ़ी चांद देख रही थी। कहा फिर, कहा अचानक चांद के 2 टुकड़े हुए। बेटा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आप इधर देखो सामने, इनकी मुझे जरूरत नहीं है, मेरे पास बड़े हैं। इधर बेटा इधर आ जा। कहा फिर, कहा अचानक चांद के 2 टुकड़े हुए। कहा फिर, कहा एक हिस्सा हमारे घर में गिरा। कहा फिर, कहा उसमें से एक नूरानी हाथ निकला, उसमें से एक नूरानी हाथ निकला। कहा बेटी फिर, अब तवज्जो ना हटे, मैंने शुरू पे जो चैलेंज किया था वो बात करने लगा हूं। अगर बंदा ये तय करके आया है, मैंने सारी रात महफिल सुननी है, सुभान अल्लाह नहीं कहना, उसे चैलेंज दे रहा हूं। इधर आ सितमगर, तेरा हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। इतनी बड़ी बात करने लगा हूं, सुनो।
कहा बेटी ये कैसे हुआ? बेटी कहती है बाबा, अम्मा कहती है कल 14वीं की रात थी, अम्मा छत पे चढ़ी चांद देख रही थी, चांद के 2 टुकड़े हुए, एक टुकड़ा हमारे घर में गिरा, उसमें से एक नूरानी हाथ निकला, वो हाथ मेरी आंखों पे लगा, मैं देखने लगी, मेरी जुबान पे लगा, मैं बोलने लगी, मेरे हाथों पे लगा, मेरे हाथ हरकत करने लगे, मेरी टांगों पे लगा, मैं चलने लगी। कहा बेटी तुमने पूछा नहीं कि वो कौन थे? कहा बाबा मैंने पूछा आप कौन हैं? अंदर से आवाज आ रही थी, मुझे अम्मा आमिना का लाल कहते हैं। बेटी तुमने पूछा नहीं, बेटी तुमने पूछा नहीं कि वो कौन थे, कि वो कौन थे? जो बंदा अभी रह गया है मैं फिर पढ़ देता हूँ, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। कहा बेटी तुमने पूछा नहीं कि वो कौन थे? कहा बाबा मैंने पूछा, आवाज आ रही थी कि मक्के से आया तबीब है, अरे अल्लाह का ये हबीब है। अब उठा दो ना हाथ, उठा दो ना हाथ, जितनी मालिक ने आवाज दी है सारे बोलोगे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल रसूल अल्लाह। बेटी तुमने पूछा नहीं कि वो कौन थे? कहा बाबा मैंने पूछा आप कौन हैं? अंदर से आवाज आ रही थी, मुझे अम्मा आमिना का लाल कहते हैं। नूर अजली चमकया, गायब हनेरा हो गया, नूर अजली चमकया, गायब हनेरा हो गया, कमली वाला आ गया, था सवेरा हो गया।